भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। जिसने अच्छे कर्म किए वह अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाता है, और जिसने बुरे कर्म किए वह खुद अंधेरे में डूब जाता है। इंद्र, स्वर्ग का राजा, अपने कर्मों की वजह से कई जन्मों तक भटका। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कर्म की सच्चाई है। जिसने बुरा किया, समय ने उसे झुकाया। जिसने अच्छा किया, समय ने उसे ऊंचा उठाया। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी को धोखा देकर बच गए तो सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कर्म का हिसाब ईश्वर के पास है। समय आने पर हर किसी को उसका फल मिलता है। तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चाई और अच्छे कर्मों की लौ बुझती नहीं। जो सोचता है कि वह अपने कर्मों से बच जाएगा, वह भ्रम में जी रहा है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति जन्म से ही सुखी है और कोई संघर्षों से घिरा है। यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी। मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि भाग्य भी उसके कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे अपना जीवन समाप्त कर लें तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन यह भूल है। आत्महत्या से कर्मों का चक्र नहीं रुकता। हर जन्म में हमें अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए कर्मों की शुरुआत होती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक आश्रम था। वहां एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे। एक दिन उपदेश के समय एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें अपने पिछले जन्मों का कर्म भी भुगतना पड़ता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जब तक उनका फल नहीं भोगा जाता, वे हमारे साथ चलते हैं। जैसे बैलगाड़ी में जुए के नीचे सिर झुकाए चलता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों का भार ढोती है। शिष्य ने फिर पूछा, तो हम क्या करें गुरुदेव? महात्मा बोले, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख दो, ईमानदार रहो, अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखो। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारे कर्म लौट कर आएं तो वे तुम्हें सम्मान, शांति और संतोष दें। जीवन में हर बात का कारण होता है, और वह कारण हमारे ही कर्म होते हैं। अगर हम आज सच्चाई, परोपकार और सेवा के रास्ते पर चलेंगे तो कल हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। याद रखो, कोई तुम्हारा मूल्य तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारे कर्मों से आंकता है। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में सच्ची पूंजी सिर्फ कर्म है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सब्र रखो, भरोसा रखो, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि जब समय आएगा ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक और प्रेरक कहानियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से गंभीर प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा क्या अपने साथ कुछ लेकर जाती है? महात्मा मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर मनुष्य का है। मृत्यु के बाद आत्मा खाली नहीं जाती। वह अपने साथ कुछ विशेष चीजें लेकर जाती है, जैसे उसके कर्म, संस्कार, इच्छाएं और अधूरे सबक। इन्हीं चीजों के कारण अगले जन्म का निर्माण होता है। शिष्य